चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। ये आपका पहला वीडियो जो कि है बेटा स्ट्रैटेजी रोड मैप या गाइडेंस वीडियो, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, स्ट्रैटेजी, रोड मैप या गाइडेंस। ठीक है, अब अपन ध्यान देते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन इसमें समझते हैं बेटा आपका पूरा सिलेबस प्लस मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। अब सर ये हमें लिखना है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बोर्ड नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग अभी लिखने पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये पूरा आपको ड्राइव पे एक्सेस मिलेगा, आपको पूरी बोर्ड नोट्स मिलेगी। ठीक है, पूरा बोर्ड नोट्स मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट कर लेना नोटबुक। कॉस एक प्लीज एक नोटबुक मेंटेन करना, रजिस्टर। चलिए, सबसे पहले अपन मार्क्स की बात करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स प्लस LR, that is logical reasoning, and plus stats। मैथमेटिक्स होता है बेटा 40 मार्क्स का, LR होता है 20 मार्क्स का, स्टैट्स होता है 40 मार्क्स का। ऐसे ही आपका टोटल एक 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, यस सर, 100 मार्क्स का तो पेपर होता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है सर, कि सर इसमें अगर करेक्ट लिखे ना तो +1 मिलता है, और नेगेटिव लिखे तो -1/4, क्योंकि MCQ पेपर है। कैसा है? MCQ है, ये आपका MCQ पेपर है। आई होप आपको ये पता होगा। यस सर। तो सर एक बार मार्किंग स्कीम भी समझा दो। लो, अगर आप 50 क्वेश्चन राइट करते हो, सॉरी 60 क्वेश्चन राइट करते हो फॉर एग्जाम्पल एक पेपर में, 60 क्वेश्चन राइट किए और 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए। ठीक है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग किया आपने, तो आपको पता है कितने मार्क्स मिलेंगे? ये 60 राइट के तो आपको 60 मिल जाएंगे पूरे के पूरे, और ये जो 10 रॉन्ग किए ना, हर क्वेश्चन के लिए -1/4 होगा। तो मतलब ये कितना होगा? ये पूरे का पूरा 60 और ये 2.5 माइनस, तो ये दोनों मिला के आपका टोटल बनेगा बेटा 57.5। कितना बनेगा? 57.5। समझ रहे हो आप? आपने टोटल क्वेश्चन 70 सॉल्व किए, लेकिन टोटल बना 57.5। ये ही है फाउंडेशन का मेन कैच, मेन गेम, कि डोंट गो फॉर ज्यादा क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन करने पे मत जाओ, एक्यूरेसी पे जाओ। 60 में से अगर तुम 60 ही क्वेश्चन करते, या तुम 50 ही करते, लेकिन उसमें से 48 राइट होते, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो 10 किए तो ऐसे ही गए। प्लीज सीए फाउंडेशन में तुक्का नहीं चलेगा। ऐसा नहीं जय माता दी है, अगर श्योर शॉट लग रहा है तो ही आंसर लिखना, नहीं तो प्लीज मत, फालतू करियर के साथ रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा अब अपन सिलेबस के साथ, सिलेबस पे ध्यान देते, सिलेबस के साथ वेटेज पे भी ध्यान दे देंगे। तो ये सिर्फ सिलेबस नहीं है बेटा, इसके साथ अपन इसका वेटेज भी देख लेते हैं। ठीक है सर, कहाँ देख रहे हैं? देखो, ये है आपका पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। ये इसका सिलेबस है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे मैंने बताया 40 मार्क्स का रहता है, और उसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इस बैच में अपन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड LR कवर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देते हैं सबसे पहली चीज। अब सर देखो, ध्यान दो प्रभु, जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर ये कितने मार्क्स का पूछते हैं बेटा? ये आता है आपका 12 से लेकर 14 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 12 to 14, इनफैक्ट आप 16 लिख लो। 12 से लेकर 16 मार्क का आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कितना सर? 12 से लेकर 16 मार्क्स का एक ही चैप्टर है। यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन सब के अलावा फिर आपका ये 1 2 3, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके आते हैं। मैं इसलिए इन तीनों को एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। 8 to 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 8 to 12 मार्क्स। कितने? 8 से 12 मार्क्स। नेक्स्ट सर, पीएनसी सीक्वेंस सीरीज सेट्स रिलेशन बता रहा हूँ। पीएनसी सीक्वेंस सीरीज सेट्स रिलेशन, ठीक है, पीएनसी सीक्वेंस सीरीज सेट्स रिलेशन, और साथ में ये 3 चैप्टर, पीएनसी सीक्वेंस सीरीज सेट्स रिलेशन, पीएनसी सीक्वेंस सीरीज सेट्स रिलेशन, और इसमें एपीजीपी भी है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आ गए। ये तीनों चैप्टर मिला के कितने आते पता है? गेस करो, गेस करो। सर ये आते हैं आपके 12 to
20 मार्क्स, कितने 12 to 20 मार्क्स। और ये जो एक चैप्टर है ना बेसिक, ये एक चैप्टर आपका 4 मार्क के अराउंड आता है। कितने मार्क के अराउंड आता है सर? 4 मार्क के। उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने ऐसा वेटेज नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट ये चारों चैप्टर मिला के 12 to 20 मार्क्स बोलता है, 12 to 20 मार्क्स बोलता है ये चारों चैप्टर मिला के, ठीक है। अब एक चीज समझना, इंस्टीट्यूट सारे चैप्टर्स एग्जाम में पूछता है। फाउंडेशन लेवल पे ऐसा नहीं करता कि एक चैप्टर से ज्यादा पूछ ले, एक से कम पूछ ले। 1 2 3 4 चार चैप्टर मिला के 12 से 20 मार्क, मतलब बेटा मिनिमम एक चैप्टर 3 मार्क का होगा। ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, यस सर। और मैक्सिमम 5 मार्क का, मैक्सिमम 5 मार्क्स, वो भी आईसीआई नहीं पूछेगा। तो ये सब चैप्टर 12 से 20 मार्क के आते। कितने आते बेटा? 12 to 20 मार्क्स। ये आप लिख देना, ये छोड़ो, 12 to 20 मार्क्स, जिसमें से ये 3 मेन है। 8 चैप्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस, ऑल्दो मैं वीडियोस भी डाल दूंगा, लेकिन एक्चुअली आपके करियर के तरफ से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, चारों चैप्टर मिला के 20 मार्क का होता है। इंस्टीट्यूट ने इसका स्पेसिफिक वेटेज नहीं दिया, आप सबको 5 मार्क का एस्टिमेट कर लो। पहले था, नए इसमें वेटेज हटा दिया क्योंकि एक चैप्टर हट गया। तो टोटल अपन कितने चैप्टर करने वाले सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12 चैप्टर करने वाले अपन। कितने करने वाले? चलिए सर टोटल आप बोल रहे हो अपन 12 चैप्टर्स करेंगे, यस। सेकेंड, तो ये सिलेबस के अंदर ही नोट डाउन कर लो इसको। अपन टोटल 12 चैप्टर्स करने वाले हैं। कितने? 12 चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। नाउ इन सब के अलावा अब आप लोग को और भी डाउट्स होंगे कि सर हमें क्या करना है या फिर पढ़ना कैसे है, तो चलो ध्यान देते हैं। अब मैंने ना स्टूडेंट से बात करी है, तो प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स फेस करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सर सबसे पहले हमें लॉजिक ही नहीं समझता, लॉजिक वीक है, या हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। तो बेटा मेरे एक आपको पर्सनली, मैं भी कैसे पढ़ता था, कभी भी फॉर्मूले लर्न करने पे मत जाना, पहले लॉजिक समझना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और याद करने का तरीका मैं बताऊंगा ना, याद करने के शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा। फॉर्मूले का पहले लॉजिक समझेंगे, फिर अपन फॉर्मूले लॉजिक समझा, फिर समझेगा कि भाई फॉर्मूला याद कैसे करना है। और कुछ लोगों को इसमें यह भी डाउट होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो ये सबके लिए अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो ये तीनों चीजें आपकी कवर हो जाती। फॉर्मूला याद कैसे करना है उसके लिए मैं बैठा हूं, अपन शॉर्टकट लगाएंगे। दूसरा लॉजिक का है, वो आपको जैसे ही लॉजिक से एप्लीकेशन समझ जाएगा। तीसरा, सर लोगों को लगता है कि भाई पेपर बहुत लेंथी है, पेपर बहुत लेंथी है सर, इतने फॉर्मूले ये वो। तो बेटा मैं बैठा हूं ना, इसी के लिए मैं आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूं, ऑप्शंस अप्रोच बताऊंगा। एक अपन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे क्लास में। सर क्या प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल? किस, यस सर। कीप इट शॉर्ट सिंपल, कीप इट शॉर्ट सिंपल। किस प्रिंसिपल फॉलो करने वाले अपन? कौन सा प्रिंसिपल बेटा? सर किस प्रिंसिपल, कीप इट शॉर्ट सिंपल। बेटा शॉर्ट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, ठीक है। जॉली एलएलबी 2 देखी होगी, एक बार कांड पकड़ूंगा लेकिन जम के पकड़ूंगा, सेम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं, एक मेथड ऐसा आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरा, शॉर्टकट्स हो गए। अब कुछ लोगों को लेंथी लगता है, तो उन्हीं के लिए बेटा मैं प्रैक्टिस भी इनफ करवा दूंगा क्लास में। स्टडी मैट पूरा करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, टाइम के साथ होमवर्क दूंगा, टेस्ट्स होगी, इट विल बी अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव बैच, मैं आपको ये सब दूंगा। दूसरा, अब सर इन सब के अलावा मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम में फॉर्मूला रिकॉल नहीं होगा, तो बेटा उसी के लिए जब आप एप्लीकेशन और लॉजिक से पढ़ोगे ना, फॉर्मूला रिकॉल हो जाएगा, हर चीज याद रहेगी। देन थर्ड पार्ट, हाँ सर थर्ड पार्ट, अब अपन मटेरियल कौन सा यूज करेंगे? बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आपने आईसीएआई का मटेरियल, आईसीएआई स्टडी मैट पूरा कर लिया, इनफ है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टडी मैट कर लो, क्योंकि अपन लॉजिक और फॉर्मूले से समझेंगे, हर चीज आपकी लॉजिकली सॉल्व होगी। और आईसीआई के स्टडी मैट में इनफ प्रॉब्लम्स है बेटा, लोगों से स्टडी मैट ही नहीं कवर होती है, काहे क्यों और 50-100 क्वेश्चंस।
मैं आपको 1000 क्वेश्चन दे दूं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, जो अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, आज से एक चीज समझ लो, जिस दिन फाउंडेशन में आए हो वहां से लेकर जिस दिन सीए फाइनल में सीए नहीं बन जाते, तब तक बेटा स्टडी मैट को अपनी बाइबल मानना, पहला प्रेफरेंस स्टडी मैट को देना। स्टडी मैट करो ठीक से, क्या करो सर? सर स्टडी मैट अच्छे से करो। देन उसके अलावा प्लस जो भी आपकी लेटेस्ट मॉक टेस्ट रहेगी उसका मैं यूट्यूब पे अलग से वीडियो डालूंगा, यूट्यूब पे होगा। प्लस सर अपन रिवीजन लेंगे, यस रिवीजन भी लेंगे, रिवीजन भी यूट्यूब पे होगी। इसके लिए आप ये प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इमीडिएट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? जब मॉक टेस्ट होगी और रिवीजन होगी, इसका आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा। देन नेक्स्ट, अब अगर आप आईफाई का मटेरियल अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, तो जो 60 मार्क्स का पेपर आता है ना बेटा, उसमें से 50 to 55 मार्क्स का डायरेक्टली मॉक मटेरियल से आता है। डायरेक्टली से वैल्यू चेंज होती है, डायरेक्टली मटेरियल से आता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। और बाकी का जो 5 मार्क्स का बचा है वो बेटा लॉजिकल है। उतना तो बेटा अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको पता है कि टीचर आपको स्पून फीड कर नहीं पाएगा, थोड़ा तो खुद का दिमाग लगाना है। बट 50 से 55 मार्क डायरेक्टली दिख जाता है। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज है, लेकिन डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सीधा स्ट्रॉन्ग करो, वो जम जाएगा। देन इन सब के अलावा बेटा ये तो हो गई मैं क्या करूंगा, मेरे कमिटमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, मुझे स्टूडेंट से क्या कमिटमेंट चाहिए, आप लोगों से। स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे, आप लोग को क्या कमिटमेंट करना है? सर सबसे फर्स्ट सर मेरे को आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए, आप लोग डेली लाइव जूम क्लास अटेंड करोगे, डेली लाइव जूम क्लास अटेंड करना प्लीज। अगर हाँ अनटिल कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन है तो आप लाइव स्किप करके ऐप पे जा सकते हो, कॉन्फ्रेंस ऐप पे, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज लाइव अटेंड करना, प्लीज लाइव क्लास अटेंड करना। क्या करना सर? लाइव क्लास अटेंड करना। दूसरा, जो मैं होमवर्क दूंगा ना उसको बेटा सॉल्व करना। क्या करना? होमवर्क सॉल्व करना डेली का डेली। अगर डेली का डेली करोगे ना तो अपनी जो क्लास की ड्यूरेशन है, अच्छा वो मैं इसके बाद बता दूंगा, अपनी जो क्लास की ड्यूरेशन है 40 डेज की, पूरा कोर्स आपका क्लास के साथ ही कवर होगा। सर होमवर्क में कोई डाउट आया तो बेटा डेली लाइव क्लास है ना, तो नेक्स्ट डे डाउट्स पूछो ना। डाउट्स 2 तरीके से आप पूछ सकते हो, इनफैक्ट 3 तरीके से। या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ध्यान देना व्हाट्सएप करना प्लीज़, फ़ोन मत करना। 9421503171। या तो दूसरा आप जूम सेशन अटेंड कर लो नेक्स्ट क्लास के जूम पे, या तीसरा आप मेरे को इंस्टा पे कर दो। हर जगह आप डाउट पूछ सकते हो, या अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग उधर डाउट पूछ सकते हो। तो डाउट्स पूछने के बहुत तरीके हैं, लेकिन डाउट्स पूछो प्लीज, डाउट्स पूछो। सर ये नहीं समझा, अरे सर ये कैसे किया, अरे ये नहीं समझा, हर चीज पूछो, ठीक है? दूसरा, अब एक और चीज बेटा, आप लोग 2 नोटबुक मेंटेन करोगे, 2 नोटबुक मेंटेन करोगे, 2 रजिस्टर 200 पेजेस के, ठीक है? जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उसमें आप सब कॉन्सेप्ट्स लिखोगे और कॉन्सेप्ट्स पे, और जो सेकेंड रजिस्टर होगा उसमें आप क्वेश्चंस लिखोगे, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूंगा वो, यही क्वेश्चन प्लस आप ये इसको होमवर्क रजिस्टर भी बोल सकते हो। जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो, या क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो, 2 रजिस्टर मेंटेन करोगे। एक बेटा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, एक आप क्वेश्चंस के लिए और एक कॉन्सेप्ट्स के लिए, 2 रजिस्टर मेंटेन करना प्लीज। यस सर। अब इन सब के अलावा, ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लास का ड्यूरेशन भी। 5th, क्लास के बारे में जनरल डिटेल्स, क्लास डिटेल्स। नाउ सबसे पहले टाइमिंग का जो लोगों को लगता है कि सर टाइम क्या होगा, डेली रहेगी सर, क्लास डेली रहेगी। यस सर, क्लास डेली रहेगी। डेली सर टाइमिंग 8 AM to 10 PM, सर 2 आवर्स की। यस सर, सॉरी 8 AM to 10 PM बोल दिया, 8 AM to 10 AM 2 आवर्स की क्लास होगी जूम पे। पे सर जूम पे क्लास होगी, ठीक है? देन अब इसमें अपन इसके बाद बी पॉइंट, जो भी डेली हुआ मैं आपको उसकी वॉइस नोट्स दूंगा। वॉइस नोट्स मतलब मैं आपको वॉइस क्लिप दूंगा कि एक क्विक में आप रिवाइज हो जाओ।
ये 2 घंटे की क्लास का 15 मिनट से 20 मिनट की वॉइस नोट रहेगी। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा, जो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्लास वुड बी M2S। सर M2S सैटरडे या संडे? बेटा इसलिए मैंने M2S लिखा, ये डिपेंड करेगा कि सैटरडे को संडे को रहेगी कि नहीं रहेगी। क्लास का वो डिपेंड करेगा सैटरडे को रहेगी कि नहीं रहेगी संडे को, ठीक है। बट यूजुअली आप एक्सपेक्ट करके चलो कि संडे को क्लास रहेगी। मान के ऐसा चलो, कभी कोर्स अगर कवर हो गया तो अपन नहीं भी लेंगे, ठीक है। देन अब इसके अलावा अब सर और एक एस्पेक्ट, हाउ टू मार्क। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाने पड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 2 टाइप से अपन मार्क करेंगे, एक LDR और एक स्टार मार्क। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। क्या बेटा? लास्ट डे रिवीजन। LDR मतलब ही क्या सर? LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। और स्टार मार्क मतलब जो स्टूडेंट्स को डाउट गया है, जो आपको डाउट हुआ है पर्सनली, जो आपको डाउट हुआ है पर्सनली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो LDR क्वेश्चन है जो मैं एज अ फैकल्टी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट को जो डाउट हुआ है वो स्टार मार्क है, वो और ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों? देखो एग्जाम आप लोग को देनी है, मैं तो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ही, लेकिन शायद ऐसा होगा ना कि कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली बहुत टफ जा रहा हो, कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टफ जा रहा हो, तो वो क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके रखना। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मेरे साथ हमेशा ही होता था, जो क्वेश्चन मुझे एक बार टफ गया ना वो मुझे बार बार टफ जाता था, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखता था। और एक स्टैंडर्डाइज मार्किंग स्कीम फॉलो करना, LDR एंड स्टार मार्क, ठीक है। इन सब के अलावा भी, इन सब के अलावा भी ड्यूरेशन, डेली 8 to 10 2 hours 40 days आर इनफ टू कवर द कोर्स। 40 days इनफ है, प्रेफरेबली 30-35 डेज ही लगेंगे, लेकिन अपन सेफ साइड एक 40 दिन लेके चलते, होली वोली के 1-2 दिन जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब मैं कुछ बेसिक्स के क्लास डालने वाला हूँ। पॉइंट कौन सा है? सिक्स पॉइंट। मैं कुछ बेसिक्स के क्लास डालूंगा। ये जो बेसिक्स है डायरेक्टली आपको लिंक नहीं आएगा कहीं, लेकिन ये हर जगह काम आएगा। ये आपके खाने में नमक जैसा है कि भाई डायरेक्टली कहीं नहीं है, लेकिन अगर नमक नहीं होगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, समझ रहे हो? ये वैसा है, ठीक है। तो ये बेसिक्स की क्लास है, ये किनको देखनी है? देखो क्लास में ना 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, 2 टाइप के टू बी स्पेसिफिक। ये स्टूडेंट्स 2 टाइप के रहेंगे, कॉमर्स साइंस, ठीक है। क्लास ये बेसिक्स इनको देखनी है, दोनों को देखनी है। अरे सर सेग्रीगेशन क्यों? क्या मेरी मर्जी, मेरी मर्जी समझो क्यों मैं बोल रहा हूँ। कॉमर्स वालों को तो आप लोग का बेसिक ऐसे ही थोड़ा वीक रहेगा। साइंस वालों को बहुत लगता है ना हमारा बेसिक स्ट्रांग है, ये साइंस वालों को बहुत ज्यादा लगता है उनका बेसिक स्ट्रांग है। बेटा आप लोग का बेसिक भले ही स्ट्रांग होगा, लेकिन आप लोग अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आए हो, यहाँ अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं सीए फाउंडेशन में। तो इसके लिए मैं अलग शॉर्टकट्स बताऊंगा। बेसिक्स में मैं बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो बहुत काम आएंगे आगे पूरे इसमें, ठीक है, आगे पूरे इसमें काम आएंगे। और ये जो बेसिक्स की क्लास है ना, ये यूट्यूब चैनल पे रहेगी, ये यूट्यूब चैनल पे हमेशा रहेगी। अच्छा सर मतलब बाकी क्लासेस नहीं रहेगी? हाँ, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जो बाकी की क्लासेस है, रेस्ट ऑल लेक्चर्स आफ्टर द बेसिक्स, रेस्ट ऑल लेक्चर्स, रेस्ट ऑल लेक्चर्स, इनका आपको जूम अटेंड करना है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेली लाइव जूम सेशन होगा। देन इसी चीज का आपको नेक्स्ट डे ऐप पे बैकअप मिलेगा। कौन से ऐप पे? कॉन्फ्रेंजा, एंड्रॉइड पे ऐप है, ऐप का भी नाम लिख देता हूँ इधर, कॉन्फ्रेंजा होगा, ZA होने वाला है, SCA नहीं, कॉन्फ्रेंजा, ठीक है। इस ऐप पे आपको एक्सेस मिलेगा, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ये आपको 24 आवर्स के बाद मिलेगा। आज की क्लास का एक्सेस कल मिलेगा, वो टेक्निकली उतना टाइम लगेगा, तो ये चीज को ध्यान रखना। दूसरा, ये पेड क्लासेस होगी। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं सर पेड क्यों? बेटा रिक्वायरमेंट्स है कुछ, मेरी भी कुछ मजबूरियां है। ये पेड क्लासेस होगा, इसकी फीस होगी बेटा 2000 रुपीज़, सॉरी 2000 रुपीज़, ठीक है। इसमें अपन मैथमेटिक्स प्लस LR पूरा कवर करेंगे 2000 रुपीज़ में। देन इसके लिए आपको सर अब हमें पेमेंट अगर करना है, क्लास लेनी है,
तो सर पेमेंट क्या करना है, मैं आपको मेरा यूपीआई आईडी दे रहा हूँ 9421503171 बैच स्टार्ट होगी 7 मार्च ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगर आप 7 मार्च के पहले पे करते हो तो आपको 2000 लगेंगे। इफ यू पे आफ्टर 7th तो बेटा आपको 2500 रुपीज़ लगेंगे। जो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना, ये 7 मार्च तक की है, 7 मार्च तक की है। ठीक है, ये 500 रुपीज़ का जो ऑफ है। ठीक है, ये तो हो गया बैच से रिलेटेड पूरी हर एक चीज़। ठीक है, साइंस वालों तुम लोग को लग रहा होगा ना सर हमारा तो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। हाँ, मानता तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, लेकिन मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा, बहुत सारे कैलसी शॉर्टकट्स बताऊंगा बेसिक्स की क्लास में, बहुत सारे फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन के शॉर्टकट बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं होगी। तो वो शॉर्टकट के लिए देख लेना। देखो 2 घंटे के वीडियो से क्या है, 2x स्पीड में देखना फटाफट हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसको यूट्यूब पे डाला हुआ है। और कॉमर्स वालों आप लोग को तो देखना ही है प्लीज। अगर आप लोग नहीं देखोगे ना तो आप लोग को फिर आगे हर जगह प्रॉब्लम आएगी कि सर ये कैसा किया। इसीलिए बेसिक्स की क्लास प्लीज देखना। ठीक है, बेसिक्स की क्लास प्लीज देखना। ठीक है, अब सर ये पूरा हमें लिखना है क्या बेटा? कोई जरूरत नहीं है, मैं ये पूरे का पूरा आपको गूगल ड्राइव का आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी नोट्स रहेगी, ये लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये पूरे के पूरे के आपको नोट्स मिल जाएगी, इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स दे दूंगा। ठीक है, अब और कोई बैच रिलेटेड डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इन सब के अलावा, हाँ इन सब के अलावा सर सबसे इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट में इधर ही कोट कर देता हूँ। सर हमें एक और चीज़ बताओ ना सर। हाँ बेटा, सर हमारी रिवीजन कैसे होगी? बेटा रिवीजन के लिए कोई बात ही नहीं है, यूट्यूब पे लाइव होगी, मतलब यूट्यूब पे लाइव आई थिंक यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको रिवीजन के। यूट्यूब पे रिवीजन होगी, रिवीजन सबके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा लेक्चर्स, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके 10 to 15 डेज के अंदर आपको सारे रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, हर चीज का एक्सेस है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरा नंबर ये रहा 9421503171। प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी रोड मैप गाइडेंस है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, ये वाला जो क्लास की जो आपके स्टूडेंट्स हैं डेली होमवर्क सॉल्व, तो आपको आराम से मैथमेटिक्स जो 60 होता है उसमें से 50+ मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि नोट्स में ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पूरे का पूरा ये पूरा अभी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप क्लोज्ड है, सिर्फ वो जो स्टूडेंट्स एक्सेस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप, ताकि एक थोड़ा डेकोरम मेंटेन रहे। ठीक है, बाकी ये अगर आप चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज़ को, नहीं तो इस चीज़ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू बेटा।